हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 8th स्टैंडर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 16 चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि इसके पहले का लेक्चर यानी कि फर्स्ट लेक्चर हमने स्टडी किया था एंड उसमें हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है ना, ये चैप्टर पूरा क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हमें निकालना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। तो इसके फर्स्ट लेक्चर में यानी कि इसके पहले का लेक्चर में हमने क्यूबॉइड जो होता है उसका फॉर्मूला डिस्कस किया था कि किस प्रकार हम लोग उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, साथ में वॉल्यूम निकाल सकते हैं। उसके फॉर्मूला डिस्कस किए थे, साथ ही में उसके हेल्प से हमने एक प्रैक्टिस सेट जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 16.1 वो हमने सॉल्व किया हुआ था। आज दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक को हम लोग को पढ़ना है, जिसका नाम है दोस्तों सिलेंडर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलेंडर। सभी को पता है दोस्तों सिलेंडर का मतलब क्या होता है, एंड मैं अगर शेप बनाने की कोशिश करूं, आप सभी को पता है सिलेंडर का एक शेप होता है इस प्रकार से, ऊपर सर्कुलर होता है, ठीक है, सामने से देखोगे तो एक रेक्टेंगल जैसा दिखेगा एंड नीचे भी क्या होता है, सर्कुलर होता है, ठीक है ना। आप सभी को पता होगा, आपने सिलेंडर का और रियल लाइफ एग्जांपल अगर आपको देखना है या फिर आपने देखा भी होगा, आपके घर में खुद एक सिलेंडर होता है, गैस सिलेंडर, ठीक है ना, नीचे से भी सर्कल होता है, ऊपर से भी सर्कल होता है और सामने से देखो तो एक रेक्टेंगल दिखाई देता है, करेक्ट है। एंड उसी के साथ आप कोई भी कंटेनर होता है, जैसे बॉटल्स हो गए, राउंड बॉटल्स हो गए, कंटेनर्स होते हैं जिसमें आप पानी भर के रखते हो, कुछ किसी के घर में स्टील के बर्तन होते हैं ना, जिसमें आप दाल वगैरह चावल वगैरह भर के रखते हो, तो वो भी क्या होता है, सिलेंडर से होते हैं, ठीक है। और ये सिलेंडर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर से सर्कल है, यानी कि अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ये पोर्शन को, ये इतना पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको आप ऊपर से देखोगे तो कैसा दिखाई देगा, ये गोल दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा। नीचे से देखोगे तो भी ये क्या दिखाई देगा, सर्कल दिखाई देगा, करेक्ट है। लेकिन आप सामने से देखोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, आपको एक रेक्टेंगल जैसा बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और इसमें दो चीज होती है। पहली बात तो सिलेंडर क्या है ये आपको समझ में आ गया। हमेशा दो चीज हमें पढ़ना होता है सिलेंडर के केस में, ठीक है। एक तो ये रहता है कि हमें पढ़ना होता है उसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। आपने इसके पहले का जो लेक्चर देखा था उसमें हमने क्यूबॉइड की जो बात की थी, उसमें भी हमने दो ही चीज देखा था, एक तो टोटल सरफेस एरिया देखा था क्यूबॉइड का एंड दूसरा देखा था वॉल्यूम। तो सेम उसी प्रकार यहां पे भी क्या करना है आपको, पहली चीज में आपको पढ़ना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अगर मैं बात करूं सिलेंडर का, ये सभी चीज सिलेंडर के बारे में ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 पाई आर और एच। ये फॉर्मूला इसका, ये आपको याद रखना है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच में 2 और पाई का मतलब तो आपको पता ही है, पाई 22/7 या फिर 3.14 ले सकते हो। रेडियस आर, तो रेडियस क्या होगा, जो भी सर्कल है ऊपर चाहे नीचे उसका एक रेडियस होता है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो रेडियस हो जाएगा। और हाइट h रहेगा, यानी कि जितना भी ये रेक्टेंगल आपको जो दिखाई देगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो भी हाइट दिया होगा आपको, वो आपका हाइट रहेगा। तो ये पहला फॉर्मूला था आपका। वैसे ही एक और फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला की मैं बात करूं, सिलेंडर है तो ऑब्वियसली सिलेंडर का क्या होगा, एक टोटल सरफेस एरिया होगा। कर्व सरफेस एरिया मतलब ये जो घूम के सर्कल बनाया ना, ये घूम के सर्कल, तो उसका कर्व्ड में, यानी जो चीज कर्व में है, गोल है, उसका सरफेस एरिया आपने निकाला ये फॉर्मूले से। एंड एक और फॉर्मूला है आपका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। इसका वॉल्यूम भी होता है, लेकिन वॉल्यूम हमें आज नहीं पढ़ना क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक दिया हुआ है आपको, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो कि हम लोग थर्ड लेक्चर लेकर आएंगे ना, तो उसमें पढ़ेंगे। तो उसमें वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला एंड उसके बेस पे अलग से प्रैक्टिस सेट है, वो भी आपको सॉल्व करेंगे। लेकिन आज हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, इसके बारे में ही पढ़ना है। और इसके बेस पे एक प्रैक्टिस सेट जो है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2, वो हम लोग आज आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है, ब्रैकेट में h प्लस आर। अगेन क्या है, 2 पाई का मतलब तो आपको पता ही है रेडियस, फिर ब्रैकेट ले लो, h प्लस आर यानी हाइट प्लस रेडियस को कर दो और सॉल्व कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये फॉर्मूला लर्न कर लोगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो चाहिए तो, या फिर आप नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। चलो डायरेक्ट चलते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट के ऊपर, क्योंकि अभी हमें कुछ एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करके दिखाना है कि किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। तो सीधा लेके चल रहा हूं आपको मैं प्रैक्टिस सेट की तरफ। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे हम लोग, इसको मैं रफ कर लेता हूं सबसे पहले। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूलेज एंड ऑल बहुत इजीली समझ में आ गया होंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, जिसका नाम है दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2। बहुत ही इजी एंड बहुत ही इफेक्टिव प्रैक्टिस सेट है, आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगेन देयर आर टोटल 4 क्वेश्चन, 4 में से 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, चौथा क्वेश्चन आपको होमवर्क देने वाला हूं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2 ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट है, जिसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो हेडिंग डाल दिया हमने।
सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है आप यहां पे ध्यान से देखो तभी आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देखोगे, मैं क्वेश्चन लिखाता नहीं हूं, आप सभी को पता है, तो डायरेक्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसमें बोला है कि हर एक एग्जांपल में, अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखोगे तो टोटल देयर आर 5 सब क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर ही 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन मेन क्वेश्चन क्या बोला है इसमें, आपको रेडियस एंड हाइट क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस, ठीक है, एंड हाइट जो है वो अलग अलग सिलेंडर्स के केस में दिया हुआ है। आर गिवन, वी कैन से रेडियस और हाइट आपको क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी कि रेडियस और हाइट दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी कि दोनों फॉर्मूले जो हमने स्टडी किया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखा एंड टोटल सरफेस एरिया देखा, ये दोनों ही कैलकुलेट करने हैं हर क्वेश्चन में, जो आपको यहां पे सॉल्व किया जाएगा अभी। और इसके अंदर 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया मेन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहला क्वेश्चन, इसमें आपको दिया हुआ है रेडियस, रेडियस कितना दिया हुआ है, सबसे पहले आपको 7 दिया है और हाइट जो है वो आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस 7 एंड हाइट 10, ठीक है, दोनों ही सेंटीमीटर्स में है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो सेंटीमीटर। फाइनली इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या सॉल्व करना है, आपको मेन क्वेश्चन दे दिया था, रेडियस और हाइट गिवन है, आपको निकालना है कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी कि रेडियस और हाइट की मदद से आपको कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना है पांचों केस में। क्वेश्चन नंबर 1 में 5 एग्जांपल है, जिसमें से मैं सिर्फ 2 कराऊंगा आपको, बाकी के 3 आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला अभी हमने इसके पहले डिस्कस किया था, क्या था फॉर्मूला, पहले हेडिंग डाल देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। किसका है ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आप बताओ एग्जामिनर को, जो चेक करने वाला है उसको बताओ कि आपको पता है कि ये फॉर्मूला सिलेंडर का है। क्या फॉर्मूला अभी हमने देखा, दैट इज 2πRh, यही फॉर्मूला हमने देखा था कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। तो 2πRh में वैल्यू डाल दो, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू होता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, ठीक है। आर कितना है, यहां पे 7 दिया हुआ है, ठीक है, 7 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट h है, h10। इसको पूरे को सॉल्व कर दो, आपका फाइनल आंसर आएगा, जो कि मैंने निकाला हुआ है दोस्तों, जो कि आ रहा है 440। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। कैलकुलेशन में हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप सभी को पता है कैलकुलेशन तो खुद को ही करना पड़ता है, बस मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूं। ये 7 कैंसिल हो जाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 22 हो जाएगा 220, मल्टीप्लाई बाय 2 इज 440, बहुत सिंपल है, ठीक है। ये हो गया हमारा सबसे पहला चीज जो हमने निकालना था। इसके अंदर एक और चीज हमें निकालने बोला है, टोटल सरफेस एरिया, तो इसको भी लिख लेंगे हम लोग, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है, वी ऑल नो दैट कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRh प्लस आर, यही फॉर्मूला हमने देखा था, ठीक है। तो वैल्यू डाल देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 7, फिर ब्रैकेट में h प्लस आर, h कितना है 10 प्लस 7, ठीक है, h प्लस आर। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय, अभी देखो ये 7 फिर से कट हो सकते हैं, यस कट हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बचा यहां पे, और ये बचेगा यहां पे कितना, 10 प्लस 7 इज 17, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 17 हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर आप लिख सकते हो यहां पे। आपका जो आंसर आ रहा है इस केस में, जो कि है 748 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसका कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है। इसके लिए मैं ज्यादा मतलब हर एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप अभी मैच्योर हो चुके हो, 8 में आ गए हो, तीसरी चौथी के बच्चे नहीं कि आपको मैं प्लस करके भी बताऊं, मल्टीप्लाई करके भी बताऊं। ये सभी को पता है दोस्तों कि यहाँ पे क्या हुआ रहेगा, मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 17 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। करेक्ट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको एटलीस्ट समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार आया है। तो यही था हमारे पहले क्वेश्चन का मेन क्वेश्चन, पहला मेन क्वेश्चन का पहला एग्जांपल, जिसमें रेडियस 7 और हाइट 10 सेंटीमीटर दिया हुआ था। ये था हमारा पहला एग्जांपल। ओके, अब इसी में सेकंड एग्जांपल में भी कराने जा रहा हूं मैं, जिसमें रेडियस आपका 1.4 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 2.1 सेंटीमीटर दिया है। ये मैं कराऊंगा, एंड उसके बाद जो रिमेनिंग 3 एग्जांपल्स है, जिसमें रेडियस 2.5 है, फिर हाइट 7 है, फिर चौथे में 70 सेंटीमीटर रेडियस है, हाइट 1.4 है, वैसे पांचवें में 4.2 है और हाइट 14 सेंटीमीटर। ये तीनों आपको होमवर्क रहेगा। लेकिन इसके बाद का जो पहला हमने किया, इसके बाद का एक और एग्जांपल मैं कराऊंगा, जिसमें आपको रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस आपको दिया हुआ है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट आपको यहां पे दिया हुआ है
2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस 1.4 और हाइट 2.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। सेम कुछ नहीं करना है, कुछ फर्क नहीं करना है, बस आपका यहां पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलेस तो सब सेम ही रहेंगे, बस यहां पे आपका जो वैल्यूज रहेंगे वो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। लेकिन आप लोग को दोबारा सॉल्व करना है। मेरे पास तो बोर्ड है तो मैंने रफ कर दिया जो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन आपके पास वैसा नहीं है, आपको फिर से दोबारा ये सभी लिखना पड़ेगा। तो मेन क्वेश्चन ये है, आप सबसे पहले क्या निकालोगे, कर्व सरफेस एरिया निकालोगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, 2 पाई आर एच है। करेक्ट है, तो 2 पाई आर एच है, यानी कि आप फिर से क्या करोगे, 2 को मल्टीप्लाई करोगे पाई यानी कि 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर। इस बार आर आपके लिए क्या है, आर आपके लिए है 1.4। इस बार वैल्यू चेंज हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन ले लिया मैंने, यहां पे लिख देता हूं मैं सेकंड एग्जांपल। ठीक है, ये सेकंड एग्जांपल लिया मैंने, तो आर 1.4 है, तो यानी कि रेडियस आपको 1.4 लेना पड़ेगा और हाइट 2.1 है, यानी मल्टीप्लाई बाय 2.1। ये सभी को सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करना है देखो, ये 7 से 1.4 डिवाइड हो सकता है, 0.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 2 और उसको 2.1 से मल्टीप्लाई करें। बस आपको इतने सारे चीजों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ है 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा सिंपल है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन सभी को आता रहेगा। और फ्यूचर में जैसे हमारा ये मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आने वाले 4-5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, और हम क्या करेंगे, आपके लिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्लासेस लेके आने वाले, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज करते हैं, कंटिन्यूअसली कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा सा हार्ड वाला जो पॉइंट वाले जब मल्टीप्लिकेशन आ जाते हैं ना, थोड़ा सा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो डोंट वरी, उसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास। मैं आपको अलग से कुछ लेक्चर्स बनाऊंगा जिसमें हम लोग सिर्फ मल्टीप्लाई कैसे करना है और डिवाइड कैसे करना है वही चीज बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो वो आप लोग रेडी रहना उस चीज के लिए। बस पहले आपका सिलेबस हम कंप्लीट कर दे, तो उम्मीद करता हूं ये तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे, इजीली समझ में आएगा। 7 को काट दो इससे, 1.4 से 0.2 आ गया, बाकी चीज को ऊपर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चीज ये हो गया, कर्व सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, 18.48 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। उसके बाद एक और पूछा इसमें कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, जो कि है 2 पाई आर एच प्लस आर। वैल्यू डाल देते हैं, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर, रेडियस इस बार 1.4 है, मल्टीप्लाई बाय एच प्लस आर है। तो एच क्या है हमारे पास 2.1 है, प्लस आर इज 1.4। ठीक है, अब देखो सॉल्व कैसे होगा। अगेन यहां पे आप काट सकते हो, 7 1 7, 0.2 से 1.4 कट गया। ठीक है, क्या बचेगा ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 0.2, और ये 2.1 प्लस 1.4 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर फाइनली आ जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है दोस्तों, जिसका आंसर है 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 30.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं ये भी एग्जांपल आपको समझ में आ गया रहेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको रेडियस और हाइट दिया हुआ था और बाकी चीजें, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना था। तो हमने आपके लिए ऐसे 2 एग्जांपल सॉल्व करके दिखाए। रिमेनिंग 3rd, 4th एंड 5th एग्जांपल में आपको होमवर्क दे रहा हूं। तो सीधा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, मेन क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 1 था। अब सीधा मैं लेके चल रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको क्या पूछा है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलो मैं सबसे पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं, फिर हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों बचे हुए एग्जांपल्स आप लोग जरूर से इसको सॉल्व करोगे। बस आपको रेडियस और हाइट दिया रहेगा और आप लोग को ऐसे ही उसको सॉल्व करके दिखाना है, जो कि बहुत ज्यादा ही सिंपल है और आप इसको इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हो। ओके, तो चलते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ओके, जैसे मैंने बोला हम चलेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 2, हमारा मेन क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन हियर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया कि आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। किसका निकालना है, क्लोज सिलेंड्रिकल ड्रम। एक ड्रम होगा सिलेंडर, जैसे आपको पता है ड्रम कैसा होता है, सिलेंडर शेप में ही होता है, उसका डायामीटर हमें देख रखा है। तो मतलब ये क्वेश्चन में हमें डायामीटर का जो वैल्यू है वो देके रखा है 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें देके रखा है और क्वेश्चन हमें पूछा है, हाइट दिया हुआ है हमें 45 सेंटीमीटर। हाइट यानी क्या होता है दोस्तों, यहां पे आपको वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज सॉरी, हाँ, हाइट का वैल्यू दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर। ठीक है ना, एच का वैल्यू, एच इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया आप निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है दोस्तों, तो सबसे क्रिटिकल थिंकिंग माइंड में ये आता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला ये जो गिवन दिया है ना, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ लो। सबसे पहले फोकस किस पे करना होता है, फॉर्मूला के ऊपर, क्योंकि अगर आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, किस चीज का निकाल रहे हो आप, सिलेंडर का निकाल रहे हो, तो फॉर्मूला क्या है, आपको याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? यस, अभी अभी मैंने कराया था स्टार्टिंग में ही। फॉर्मूला क्या था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज नथिंग बट 2 पाई आर एच प्लस आर। ये हमारा फॉर्मूला है मेन, 2 पाई आर एच प्लस आर, करेक्ट है। अब ये फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, देखोगे यहां पे 2 का वैल्यू तो हम डाल सकते हैं, पाई का वैल्यू 22/7 है, रेडियस दिया है क्या हमें,
देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है कि नहीं दिया है, तो सबसे पहले आप आर निकालो। कैसे आर निकालते हैं, डायमीटर दिया हुआ है तो डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर का हाफ जो होता है वो रेडियस होता है, करेक्ट है ना, आप सभी को पता है। तो डी अगर 50 सेंटीमीटर दिया है तो आर कितना हो जाएगा, 50/2 इक्वल टू आर, therefore will be equal to 50/2 कितना होता है 25, तो 25 सेंटीमीटर मेरा रेडियस हो गया। तो मैं डाल सकता हूं दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाय रेडियस है इस बार हमारा 25 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय h प्लस आर, तो h कितना है इस बार 45 दिया हुआ है, हमें देख सकते हो आप 45 दिया हुआ है प्लस रेडियस दैट इज अगेन 25 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है थोड़ा और नीचे ले लेता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25 और ये ब्रैकेट में 45 प्लस 25 कितना हो जाता है, ये हो जाएगा 70, ठीक है। अब ये 7 को 70 से काट सकते हो, 7 1 जा 7, 7 10 जा 70। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 25 कर दो, फिर जो वैल्यू आएगा उसको 22 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो फाइनली आंसर जो आता है हमारा वो आ रहा है 10,990। बहुत सिंपल है, बस आपको मल्टीप्लाई करना है। 10,990 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है, यस सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी कि जो ये ड्रम का आपको जो टोटल सरफेस एरिया निकालने पूछा था वो आपने निकाल लिया। कितना आ रहा है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूले से हमने निकाला जो कि आ रहा है 10,990 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, इससे इजी कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। बस आपको क्या चाहिए दोस्तों, फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला बाय हार्ट है, जैसा मैं हमेशा कंसेप्चुअल नॉलेज की जो बात करता हूं वही है कंसेप्चुअल नॉलेज, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज का मतलब होता है कि आपको सभी फॉर्मूले याद हो। तो याद कर लो फॉर्मूले, अलग से लिस्ट बना लो फॉर्मूले इसके, तो आप डेफिनेटली वो चीज को सॉल्व करके दिखा सकते हो। चलो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 खत्म, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा आपके लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, उसको हम लोग देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये चीज समझ में आ रहा होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही स्वीट एग्जांपल्स हैं, इसमें कुछ भी आपको तकलीफ नहीं होगी सॉल्व करने में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टडी करते हैं यहां पे। फाइंड द एरिया ऑफ बेस, हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ ए सर्कल। मतलब उसका जो बेस होता है ना, कोई भी सिलेंडर का जो बेस होता है उसका एरिया निकालना है, निकाल सकते हैं हम लोग, करेक्ट है। और रेडियस सिलेंडर का निकालना है अगर उसका कर्व सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है। तो क्या दिया हुआ है हमें, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है दिया हुआ है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये हमें इस बार दिया हुआ है, जो कि हमें दिया हुआ है वैल्यू क्या, कितना दिया हुआ है 660, ठीक है ना, हमें कितना दिया हुआ है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर का हमें कर्व सरफेस एरिया ऑलरेडी सिलेंडर का उन्होंने दे के रखा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, निकालने क्या बोला है, हमें निकालने बोला है उन्होंने कि आप जो है इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो हमें दिया हुआ है, एंड साथ ही में हम लोग को बहुत सारी चीजें निकालने बोली है, जैसे कि इसका जो रेडियस का जो बेस जो सर्कल होता है, जैसे कि सिलेंडर आपको पता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊपर से भी सर्कल है नीचे से भी सर्कल है, तो सिलेंडर का बेस क्या है, एक सर्कल है, यानी कि सर्कल का आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आर निकालना है इन शॉर्ट, यानी कि आर विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। और एक चीज क्या निकालने बोला है आपको, दैट इज एरिया ऑफ बेस, यानी कि ये जो सर्कल नीचे का बेस जो होगा उसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ बेस जो है आपको निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है आप देखोगे तो यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि हाइट जो है वो भी 21 सेंटीमीटर है, तो हाइट आपको देके रखा है उन्होंने 21 सेंटीमीटर का। तो उम्मीद करता हूं कि ये इतने सारे गिवन जो दिए हुए हमें क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, एंड ये क्या सॉल्व करना है हमें ये भी समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, जो चीज आपको दिया हुआ है उसके ऊपर फोकस करो। क्या दिया है, सबसे पहले हमें कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हमें फॉर्मूला पता है क्या दोस्तों, आप सोचो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या, यस पता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है दोस्तों 2 पाई आर एच, ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये जो है इसका वैल्यू हमें देके रखा है उन्होंने 660, ठीक है, ये उन्होंने क्या देके रखा है हमें, वैल्यू जो है वो देके रखा है कितना 660 देके रखा है, विल बी इक्वल टू कितना है फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है इसका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हमें देके रखा है उन्होंने, करेक्ट है। अब इसमें देखोगे तो मुझे क्या क्या पता है वो डाल दो, इसमें मुझे 2 का वैल्यू पता है तो 2 ही होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, वो भी डाल दिया मैंने, ठीक है। आर का वैल्यू दिया है क्या इस बार, नहीं दिया, रेडियस हमें निकालना है, तो आर का वैसे का वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, 7 को काट सकते हो, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, ठीक है। फिर आपको यहां पे ये 660 अकेला है, तो 660 अकेला है, यहां पे 660 डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा 2, ये 22 भी नीचे आ जाएगा साथ में, और यहां पे क्या बच रहा है, इधर पे 3 भी नीचे आ जाएगा, और उधर अकेला बच जाएगा आर, यानी कि ये पूरे को आप सॉल्व कर लोगे अगर,
ठीक है, काट सकते हैं इसको ना, जैसे कि 22 1 जा 22, 22 3 जा 66 और ये 0 30 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि आपको रेडियस यहां से मिल गया 5। ठीक है, नहीं मैंने आप ध्यान से देखोगे तो ही आपको समझेगा मैंने कैंसल आउट कैसे किया है, डायरेक्टली देखोगे तो नहीं समझेगा, तो ध्यान से देख लेना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके आपको समझ में आएगा कि रेडियस जो है मैंने निकाल लिया यहां से, तो रेडियस आपको मिल गया यहां से 5 सेंटीमीटर, करेक्ट है। तो रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको क्या निकालना है, मेन क्या निकालना है, रेडियस, जो कि आपने निकाल लिया, करेक्ट है। दूसरा एक और चीज निकालना है, एरिया ऑफ द बेस। तो एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर का एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने ऑलरेडी आपको बताया होगा, नहीं भी बताया होगा तो अभी सुन लेना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, कोई भी सिलेंडर का सबसे पहली बात आप सोचो दोस्तों, कोई भी सिलेंडर का सबसे पहले बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कल होता है। तो ऑब्वियसली हमारा जो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर का जो फॉर्मूला बनेगा वो सर्कल का फॉर्मूला बनेगा, जो कि है पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है। तो वैल्यू डाल देते हैं, एरिया इज इक्वल टू पाई का वैल्यू होता है 22/7, रेडियस कितना आया इस बार 5 आया, यानी कि 5 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा एरिया का, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 78.57। तो 78.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सर्कल जो हमें निकालना था। क्लियर है दोस्तों, तो यही था हमारा सॉल्यूशन, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। तो इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एंड जैसा मैंने बोला क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसके बाद का क्वेश्चन, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं, आप लोग के लिए होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस में लाओ, और जितना भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करा है उसको दोबारा से वीडियो देख के प्रैक्टिस करो, ताकि आपका अप टू डेट रहे एंड आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 16.2, ये भी होता है यहाँ पे समाप्त। तो जल्द लेकर आएंगे आपके सामने और एक लेक्चर वीडियो, जिसमें हम लोग और आगे की जो टॉपिक्स बचे हुए इसकी भी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।